बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बाज़ औक़ात आपसे जो आप मुंह से बात करते हैं वो कैसे पूरी हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। मैंने 14 जुलाई 2020 को एक वीलॉग किया था। 14 जुलाई 2020 को, क्योंकि उस टाइम पे आया सूफिया मस्जिद जो है उसको दोबारा से मस्जिद का स्टेटस दिया था तैयब उर्दगान ने और तुर्की की अदालत ने। वहाँ पे अजान दी गई तो उस पर बहुत सारे जो खूनी लिबरल्स हैं उनके पेट में मरोड़ उठा। उन्होंने कहा यह गलत कर रहा है तैयब उर्दगान। तो मैंने एक ऐसी मस्जिद दिखाई जिस मस्जिद के अंदर गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए जब उस इलाके पे कब्जा किया तो मस्जिद के अंदर सूअर बांधे और जानवरों को वहां पे घुसाया ताकि मुसलमानों को तकलीफ हो, उनकी दिल आज़ारी हो। यह काम वहां पे मस्जिद के अंदर किया जा रहा था। मैंने यह बताया कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तब कोई नहीं बोलता, और जब एक खरीदी हुई इमारत के अंदर मस्जिद बनाई जाती है तब सबके पेट में दर्द होती है। तो यह नहीं होना चाहिए। मैं इस पे वीडियो बना रहा था। जिस इलाके का मैंने तस्करा किया था जहां पे वो मस्जिद मौजूद थी वो काराबाग का इलाका था, जिस पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अब एक जंग हुई है। काराबाग का वो जो इलाका था, उस इलाके के अंदर एक अडगाम शहर है। अडगाम में मस्जिद अडगाम है जो बहुत मकबूल और बहुत बड़ी मस्जिद है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, तारीखी नौयत की। वहां पे मुसलमानों को निकालने के बाद मस्जिद में जंगली जानवर और सूअर वहां पे भेजे गए, नापाक जानवर, और तस्वीरें खींच के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंतहाई तकलीफ दे चीज़ थी। मैंने इसको उस दिन दिखाया था और उस दिन मैं ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला कभी ये मस्जिद जो है वो आज़ाद हो जाए, और दुआ ऐसे कबूल होती है मुझे आइडिया नहीं था। ज़रा आप वो छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ 14 जुलाई का, वो आप देखें, क्योंकि मुझे आज आपको बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी इस हवाले से खबरें देनी है। इस मस्जिद में जानबूझकर आर्मीनिया की फौज ने और वहां की हुकूमत ने सूर रखना शुरू किए और जानवर इस मस्जिद में घुसाना शुरू किए। इंतहाई काबिले शर्म यह बात है। मुसलमानों की इबादत गाह है, वहां पे जानबूझकर सूअर रखे जा रहे हैं, जानवर घुसाए जा रहे हैं और बेइज्जती की जा रही है ताकि इनके जज्बात को हम मजरूह करें। मजहबी यादगारों को उन्होंने खास तौर पे पूरे शहर में तौहीन का निशाना बनाया है, लेकिन इस पे तो कोई सूरमा नहीं बोला। आज जो पॉप है वो कह रहा है मैं बड़ा दिल गिरफ्तार हूं, आया सूफिया को मस्जिद बना दिया गया। तो हमारे इमाम काबा को भी आवाज उठानी चाहिए, मुसलमान उलमा को भी बात करनी चाहिए कि आप आज़रबाईजान के उस इलाके में जबरदस्ती कब्जा करके हमारी मस्जिद अगडाम को इतना तौहीन का निशाना आप बना रहे हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता या बोलना नहीं चाहते। तो ये जुल्म है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं आपको एक मस्जिद दिखा रहा हूं। मैं इंतजार करूंगा कि ये खूनी लिबरल्स अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर इस मस्जिद की तस्वीरें लगाकर कब एहतजाज शुरू करते हैं। ये आपने क्लिप सुना जो मैंने उस दिन किया था अडगाम मस्जिद के बारे में और काराबाग के इलाके के बारे में, आपको 14 जुलाई को बताया था। और उससे पहले पाकिस्तान के मीडिया में शायद किसी ने इसका नाम नहीं लिया, और मेरे पास भी ये मामला जो है वो खोज करते करते आज साथी तौर पे मैं एक मैगजीन्स पढ़ रहा था। वहाँ पे लंदन पोस्ट एक अखबार है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, और उनका वो एक लिंक मेरे पास आया, वहाँ से मुझे इसका आइडिया हुआ। तो अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काराबाग का इलाका जो है वो आज़ाद हो चुका है। आप सबको मुबारकबाद, और आज़रबाईजान को ख़ास तौर पे मुबारकबाद। अभी मैं कुछ आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें 1990, 91, 92 की, जब काराबाग के अंदर जुल्म किया जा रहा था। 94 तक आर्मीनिया की फ़ौजें काराबाग के लोगों पे जुल्म कर रही थी। तो उस वक्त की कुछ तस्वीर हैं जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये बुज़ुर्ग ख़वातीन कितनी दिलगिरफ्ता हैं अपना इलाका छोड़ते हुए। लाखों लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी थी। बेशुमार सिविलियंस जो है वो मार दिए गए थे। बड़ा जुल्म किया गया था। लोग अपने बच्चों को और साजो सामान को उठा के वहाँ से निकल रहे थे। निकलते हुए जो तस्वीर हैं, पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और बहुत बुरे हालात थे जिन हालात के अंदर ये लोग काराबाग का इलाका छोड़कर निकले थे। और ये तस्वीर बता रही हैं कि शिकस्त खाने के बाद कितने डीमोरल होकर
काराबाग के रहने वाले मुसलमान अपने इलाके को छोड़ रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे का हौसला बंधाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे, फैमिलीज, खवातीन, नौजवान, मर्द, बूढ़े सब वहाँ से अपना इलाका छोड़कर निकल रहे थे और एक शिकस्त थी उनके चेहरों पर, एक शिकस्त के आसार थे, एक उदासी थी उनके चेहरों के ऊपर। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से 30 साल पुरानी बात है। 28 साल, 30 साल, इतना अरसा हुआ है इस सारे वाक़े को। और अब आपको दिखाते हैं नई तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए, कैसा जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं और किस शान से आज़रबाईजान के फौजी और आज़रबाईजान के लोग वापस अपने काराबाग में दाखिल हो रहे हैं। बाकायदा लोग घोड़ों के ऊपर गए हैं जश्न मनाते हुए, बाकायदा लोग परेड करते हुए गए हैं जश्न मनाते हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में काराबाग को छोड़कर आए थे वो आज नौजवान हैं, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल उनकी उम्रें हैं। वो वापस अपने इलाकों में जा रहे हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस शिकस्त को देखा था, अपनी ज़िंदगी में ही वापस उसको जीत में बदलते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी शिकस्त को अपनी जीत में बदलते हुए देखा और इस तकलीफ़ के साथ वो इस दुनिया से चले नहीं गए। कुछ बुज़ुर्ग लोग जो थे वो तो शायद अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन कश्मीर के जिन लोगों ने आज़ादी का ख्वाब देखा अपने बचपन में, वो बूढ़े होकर इंतकाल कर गए, लेकिन अब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। इस पर आते हैं, आज़रबाईजान ने ऐसा क्या किया कि उनको ये आज़ादी मिली है। पहले उनकी आप सेलिब्रेशन देख लें, और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के झंडे उठाकर, तुर्की के झंडे उठाकर और आज़रबाईजान के झंडे उठाकर वो जश्न मना रहे हैं। वो तुर्की के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, आज़रबाईजान के नारे लगा रहे हैं। ये एक और वीडियो मेरे पास आई, बहुत सारी वीडियोस है, ये एक वीडियो आप देखिए। तो आपने देखा वहां कितना जोशो खरोश है, लोग कितना खुश हो रहे हैं। ये कामयाबी उनको ऐसे नहीं मिल गई, उसके लिए उन्होंने तैयारी की। उन्होंने मुकदमा लड़के देखा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर देखा, बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाकर देखा, करारदादें पास होती थी। सब कहते थे आपका इलाका है, आपकी ज़मीन है, सब कहते थे आपका हक है, लेकर कोई नहीं देता था। तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि ये ज़मीन लेकर कोई नहीं देगा, ये वापस लेनी पड़ेगी। सब ये ज़रूर मानेंगे कि ये ज़मीन आज़रबाईजान की है, लेकिन इस ज़मीन को वापस दिलवाने के लिए कोई नहीं आएगा, ये आपको अपने ज़ोरे बाजू पर लेनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने हर तरह के हथियार जमा करना शुरू किए। उस इलाके की दिफाई हिकमत अमली बनाई कि आर्मीनिया किस लेवल तक जा सकता है, उसके हथियार कैसे हैं, उसकी फ़ौज कैसी है, उसकी ताकत किन चीज़ों में है, वो कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है, उनकी फॉल्ट लाइन कौन कौन सी हैं, किस किस जगह पे हिट करेंगे तो आर्मीनिया को ज़्यादा चोट लगेगी। फिर उन्होंने उस लड़ाई के हिसाब से ड्रोन्स खरीदे, उस लड़ाई के हिसाब से उन्होंने अपनी एयरफोर्स को तैयार किया, ज़मीनी फ़ौज को तैयार किया, अपनी हर तरह की फोर्सेस को तैयार करने के बाद